हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहे हैं इन फिगर 6.35। ये हमें फिगर दी हुई है, कहते हैं ट्राइंगल ODC। ये देख रहे हैं आप, ट्राइंगल ODC ये है सिमिलर किसके, ट्राइंगल के OBA के। ठीक है जी, ये दोनों ट्राइंगल्स जो दी हुई हैं दोनों सिमिलर हैं। और एंगल BOC कितना दिया हुआ है, देखिए ये एंगल BOC 125 दिया हुआ है। एंगल CDO मीन्स ये वाला एंगल 70 दिया हुआ है। हमने क्या निकालना है, एंगल DOC, ये वाला DOC, ये वाला एंगल निकालना है। एंगल DCO मीन्स ये वाला एंगल निकालना है। एंड एंगल OAB मीन्स ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे हमारा एंगल ये वाला, इसका नाम क्या है DOC। आप देख सकते हैं कि ये जो हमने एंगल निकालना है, इस एंगल को और ये जो 125 एंगल है, इसको अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये वाली ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये क्या है, सेमी सर्कल है। तो दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसको लिखेंगे कैसे, हमें दिया हुआ एंगल BOC, तो इसके लिखेंगे एंगल BOC प्लस एंगल दूसरा कौन सा आएगा, DOC, एंगल DOC। दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। ठीक है जी, तो BOC कितना दिया होगा, 125 डिग्री प्लस एंगल DOC किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के। तो एंगल DOC निकालेंगे, 180 में से 125 डिग्री माइनस कर देंगे और 180 में से 125 डिग्री माइनस करने पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। मीन्स हमारा DOC एंगल कितना आ गया, 55 डिग्री। ठीक है जी, एक एंगल निकल गया। दूसरा एंगल हमने क्या निकालना है, DCO। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल है ODC। इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये 70 है, ये हमने अभी निकाला 55 डिग्री, तो ये वाला हम निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्राइंगल DOC एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल D 70 डिग्री दिया, एंगल O अभी हमने निकाला जो DOC है 55 डिग्री है, प्लस एंगल C जिसको DCO भी कह सकते हैं, यहाँ पे पूरा नाम भी लिख सकते हैं DCO, वो कितना दिया होगा, 180 डिग्री। इनको प्लस करेंगे, ये आ गया 125 डिग्री प्लस एंगल DCO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल DCO किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल DCO कितना आ गया, 180 में से 125 माइनस करेंगे तो 55 डिग्री। ठीक है जी, अब थर्ड हमारा कौन सा रह गया, थर्ड रह गया OAB, ये वाला एंगल निकालना। अब ये दोनों ट्राइंगल्स हमें क्या दी हुई हैं, सिमिलर दी हुई हैं। गिवन में हमें दिया होगा, देखिए कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नाउ ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। अगर सिमिलर हैं तो इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे हम देखते होते हैं एक लाइन है उसके ऊपर ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये भी लिख सकते हैं। और सिमिलर ट्राइंगल के एंगल्स भी आपस में, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल OAB। ठीक है जी, एंगल OAB किसके इक्वल आएगा, एंगल OCD के, एंगल OCD। ठीक है, और DCO या OCD के इक्वल आएगा। और वो किसके इक्वल है, अभी हमने निकाला 55 डिग्री के इक्वल है। तो देयरफॉर एंगल OAB कितना आ गया हमारे पास, 55 डिग्री। और ये हमारा थर्ड आंसर है। ठीक है जी, यहाँ पे देयरफॉर लिख के कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं डायगनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD।
डायगनल्स AC and BD of trapezium ABCD with AB is parallel to DC। देखिए ये AB और DC पैरेलल लाइंस हैं, कहते इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। दोनों जो डायगनल्स हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यूजिंग द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर द टू ट्राइंगल्स, हमने क्या शो करना है, OA अपॉन OC, OA अपॉन OC किसके इक्वल करना है, OB अपॉन OD के, OB अपॉन OD के। ठीक है जी, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल्स OAB और ODC लेंगे, दो ट्राइंगल्स, और इनको क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। क्लियर है ना, ये दोनों ट्राइंगल्स लेनी है हमने, OAB एंड ODC। इसके अंदर देखिए ये है नंबर 1 दे देते हैं, इसको दे देते हैं नंबर 2। अब आप देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, देखिए ये और ये पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, इनके अंदर जब मैं ये ट्रांसवर्सल लूँगी AC डायगनल, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल और यहाँ पे बनने वाला एंगल, जिसको मैंने 1 और 2 नाम दिया है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये इक्वल होते हैं आपस में। क्यों? क्योंकि ये AB और CD क्या है हमारे पास, पैरेलल है। तो इन दो ट्रायंगल्स के अंदर फर्स्ट रीज़न क्या लिखेंगे कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। रीज़न क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और क्या लिखेंगे, अब इधर देखिए एंगल, यहाँ पे 3 नाम दे देते हैं, यहाँ पे देते हैं 4। तो ये देखिए ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। जब हम ऐसे लेंगे तो ये बनेगा नंबर 3 और ये क्या बनेगा, नंबर 4। तो वो भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। रीज़न वही, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एक और रीज़न चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जो डायगनल्स हैं जहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे 4 तो आ चुका है, यहाँ पे एंगल 5 और एंगल 6 नाम दे सकते हैं। और ये कौन से एंगल्स हैं आपको पता ही है, जो क्रॉस के ऊपर बनते हैं ऐसे, वो कौन से एंगल्स होते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB किसके सिमिलर हो जाएगी, ट्राइंगल, अब ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल AOB, ठीक है। तो 1 के इक्वल कौन सा एंगल लिखा था, 2। तो यहाँ पे कैसे शुरू करेंगे, 1 के बाद 5 पे गए थे तो 2 के बाद 6 पे जाएंगे, COD लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राइंगल COD। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होगी, सिमिलर होगी। रीज़न क्या है, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया या सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, अब हमने रेशो इक्वल करनी है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होगी तो उनको जो साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी रेशो भी आपस में इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे OA, देखिए यहाँ से ऐसे जाएंगे OA अपॉन, इधर से क्या जाएंगे OC, OA अपॉन OC। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या चाहिए हमें, OB, यहाँ से इधर जाएंगे OB अपॉन, इधर से जाएंगे OD। ठीक है, सिमिलर होगी तो इनकी जो है साइड्स की जो रेशो है वो भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया किससे लगा, एंगल एंगल एंगल। ठीक है जी, इसको CPCT से भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने ये दोनों ट्राइंगल्स क्या करी हैं, सिमिलर प्रूव करी हैं। चलें आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, इन फिगर 6.36 क्या दिया हुआ है हमें, QR अपॉन QS। ध्यान से देखिए, QR ये S है यहाँ पे, अपॉन QS किसके इक्वल दिया हुआ है, QT अपॉन PR। ठीक है, हम और एंगल 1 ये वाला किसके इक्वल दिया हुआ है, इस एंगल 2 के। हमने क्या शो करना है, ट्रायंगल PQS, ये वाली ट्रायंगल जो है इसको किसके सिमिलर प्रूव करना है, TQR के सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, हमें अब सबसे पहले देखिए हमारे पास ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो हम क्या लेंगे, PQR ट्रायंगल लेंगे पहले। ठीक है जी, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR के अंदर दोनों एंगल्स आ रहे हैं 1 और 2,
एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। ये हमें क्या दिया होगा, गिवन। अब ये जो दो एंगल्स इक्वल हैं, एंगल 1 की अपोजिट साइड ये वाली हुई, ये वाली ट्राइंगल में ये साइड भूल जाओ। अभी हमने सिर्फ पी क्यू आर को देखना है। तो एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी होगी, पी आर, और 2 के अपोजिट कौन सी होगी, पी क्यू। ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। 1 के अपोजिट कौन सी है, पी आर, और 2 के अपोजिट कौन सी है, पी क्यू। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। रीज़न क्या लिखेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है जी, जो साइड्स एंगल्स जो इक्वल होते हैं उनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अब हमने जो प्रूव करने हैं वो दो ट्राइंगल्स लेंगे। कौन सी लेंगे, पी क्यू एस और टी क्यू आर। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। अब देखिए इसके अंदर हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक तो देखो ये दो जो ट्राइंगल्स हमने लिए हैं जिनको हमने क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है, उसके अंदर हमें जो रेशो दी हुई है क्यू आर अपॉन क्यू एस। देखिए क्यू आर ये होगी बड़ी वाली, अपॉन क्यू एस ये छोटी वाली ट्राइंगल की होगी। इधर से क्या है, क्यू टी ये बड़ी वाली ट्राइंगल की होगी, अपॉन लिखा पी आर। क्या लिखा है, पी आर। अब पी आर को हमने किसके इक्वल प्रूव करा, पी क्यू के। तो इसकी जगह पे अगर पी क्यू लिख लें तो ये होगी ये छोटी वाली ट्राइंगल। तो देखिए बड़ी इनकी जो दो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी रेशो इक्वल आ जाएगी हमारे पास, और उनके बीच में जो ये एक एंगल भी हमें इक्वल दिख रहा है। तो ये कैसे हम इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, एस ए एस से सिमिलर प्रूव कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस किसके इक्वल लिखेंगे, क्यू टी अपॉन क्यू पी। यहाँ पे मैं पी आर की जगह पे क्या लिख दूँगी, क्यू पी यहाँ पे लिखना है, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी आर इक्वल्स टू पी क्यू है फ्रॉम 1। ठीक है जी, ये रेशो इक्वल होगी। आल्सो और क्या दिया होगा हमें, एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू, दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। तो ये भी कैसे होगी, दो साइड्स की रेशो देखिए आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, और एक एंगल उन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है। तो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर होगी ट्राइंगल के। अब देखिए कैसे सिमिलर होगी, पहले हमने क्यू आर अपॉन क्यू एस लिया, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है, इधर से क्यू टी अपॉन क्यू पी, और बीच में है तो क्या हो जाएगा, टी पी के एंगल के इक्वल कौन सा है, देखिए पी के साथ कौन सा आ रहा है हमारा, टी। यहाँ पे क्यू एंगल है, यहाँ पे भी क्यू आ रहा है, टी क्यू आर, दोनों सिमिलर होगी। रीज़न क्या लिखेंगे, बाय कौन सा आएगा, एस ए एस सिमिलैरिटी रूल। ठीक है जी, दोनों ट्राइंगल्स क्या होगी, आपस में सिमिलर होगी, और यही हमने शो करना था। देखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्यू एंड एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल हमने पी क्यू आर ली, एस किसके ऊपर है, पी आर के ऊपर है, टी पॉइंट किसके ऊपर है, क्यू आर के ऊपर है, सच दैट कि एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं, इक्वल। हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है ट्राइंगल आर पी क्यू, ये बड़ी वाली ट्राइंगल, इसको किसके सिमिलर प्रूव करना है, आर टी एस, ये छोटी वाली ट्राइंगल के। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये छोटी वाली ट्राइंगल है और ये बड़ी वाली ट्राइंगल है। इन दोनों के बीच में जो एंगल आर है वो कॉमन आ रहा है, आर एस टी और आर पी क्यू, दोनों के अंदर एंगल आर कॉमन आ रहा है। एक एंगल ये कॉमन हो गया, दूसरा ये जो गिवन है हमें एंगल, ये भी आपस में इक्वल है। तो दो एंगल्स इक्वल आने के बाद इसको हम कौन सी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के साथ इक्वल प्रूव कर सकते हैं, सिमिलर प्रूव कर सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो इसको लिखेंगे कैसे, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, ये दोनों लिए,
एंगल आर किसके इक्वल लिखेंगे, एंगल आर के, कॉमन है। और क्या लिखेंगे, इधर आर पी क्यू में बड़ी वाली में कौन सा एंगल है, एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस के, ये गिवन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर होगी ट्राइंगल किसके, देखो पहले आर है तो इधर भी आर से ही शुरू होगा, पहले आर है फिर एंगल पी है, एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल टी के, तो पहले टी लिखेंगे आर के बाद, आर टी एस। और कैसे सिमिलर होगी ये, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, क्योंकि आपको पता ही है कि ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी इक्वल ही होता है, क्योंकि टोटल तो हमेशा 180 डिग्री ही होएगा ना। इसलिए हमने अगर दो एंगल्स के साथ भी इक्वल कर दिया तो भी वो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो है वो लग जाता है। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, इन फिगर 6.37 ये फिगर दी हुई है, इफ़ ट्राइंगल ए बी ई, देखिए ए बी ई दिख रही होगी इस साइड को, जो ये वाली ट्राइंगल है ए बी ई, ये किसके कॉन्ग्रुएंट दी हुई है, ट्राइंगल ए सी डी के, ए सी डी के इधर वाली के। ठीक है, ये जो छोटी सी लंबी सी ट्राइंगल है ऐसे ये कॉन्ग्रुएंट दी हुई है। हमने क्या शो करना है कि ट्राइंगल ए डी ए, ये वाली ट्राइंगल छोटी वाली, ये किसके सिमिलर है, ए बी सी के सिमिलर है। तो जैसे आपको दिख रहा है कि ट्राइंगल ए डी ई और ए बी सी के अंदर ये तो कॉमन ही है ना। अगर ये कॉमन है तो अगर हम इनकी एंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आपस में इक्वल प्रूव कर दें, मतलब ये और ये और ये और ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आपस में इक्वल प्रूव कर दें, तो बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, आपस में सिमिलर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी ई क्या दी हुई है, कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है ए सी डी के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है इसकी ए बी साइड किसके इक्वल हो जाएगी, ए सी साइड की। ठीक है, और ये छोटी वाली के अंदर ए सी डी के अंदर ए डी और ए ई भी आपस में इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, बाय सी पी सी टी। ठीक है, इक्वल होंगे। अब इन्हीं को यूज़ करके हम इनकी रेशो बनाएंगे। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल से ले ली, ए डी ई एंड ए बी सी, एंगल ए ये तो इक्वल ही है, कॉमन है। अब क्या लिखेंगे, अब इधर लिखेंगे ए बी। ठीक है, पहले ए डी लिखी है तो पहले ए डी लिख लेते हैं, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी इक्वल लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से कैसे इक्वल लिख सकते हैं। अब ए बी और ए सी इक्वल है, मान लीजिए ये 9 है, ये भी 9 है, ए डी और ए ई इक्वल है, ये 3 है, ये भी 3 है। अगर मैं ए डी अपॉन ए बी लिखा है, मतलब 3/9 लिखा है मैंने, और दूसरी तरफ ए ई अपॉन ए सी लिखा है, वो भी 3/9 लिखा है, हो गया। तो वो आपस में इक्वल है ना उनकी रेशो, तो इनको लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम अबव। अब ये दो रीजंस हो गए, दो साइड्स की रेशो इक्वल होगी और दो साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल हो गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर होगी ट्राइंगल ए बी सी के, कैसे, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी रूल या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सम्स करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।